नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज जिस अपडेट की बात करने वाला हूं वो आपकी दिल्ली में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई थी। अगर ट्रेड की बात कर ले तो ट्रेड आप अगर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो ट्रेड होता है उसका जो रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया है, किस स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलने वाला है और कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कितने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है, उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो वैकेंसी आपकी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों कैटेगरी से हो सकती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। और उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन की तरफ की बात कर ले तो सबसे पहले मैं रिजेक्शन कैंडिडेट की बात कर लूँ तो ये नोटिफिकेशन जो है 5 जुलाई को निकाला गया है। और रिजेक्शन कैंडिडेट कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेड की, तो उसमें ये 4 कैंडिडेट जिनके रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, इन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? उसका रीज़न ये है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो शेड्यूल जो टाइम दिया गया था, जो टाइम उनको दिया गया था, अगर टाइम की बात कर लें तो यहाँ पे दिया गया है, यानी 31 आपका जो 31 तारीख से 31/5 से 14/6 तक, यानी दिया गया था टाइम 31 मई से 14 जून तक टाइम दिया गया था कि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। तो ये 4 कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं किन किन कैंडिडेट को सिलेक्शन मिलने वाला है, तो उस पर हम चलते हैं कि सिलेक्शन जिन कैंडिडेट को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखें नोटिस आपका ये भी 5 तारीख को ही नोटिस निकाला गया है। और नोटिस 5 तारीख को जैसे कि निकाला गया है, अगर हम इसको थोड़ा सा कवर करें तो अगर बात कर लेते हैं कि जो पेपर आपका होता है, पेपर आपका 15/2 यानी 15 फरवरी को पेपर होता है। अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल वैकेंसी आपकी 18 थी। ट्रेड की बात कर ले, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेड रहने वाली है और इसमें टोटल वैकेंसी 18 थी। 15 फरवरी को पेपर होता है जिसमें 322 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। 322 स्टूडेंट पेपर देते हैं और 322 स्टूडेंट पेपर देने के बाद 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाई करते हैं, यानी 55 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। और क्वालिफाई करने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद ईडोसियल लिंक पे उनको दिया जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अपलोड किए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंटरनली हुआ, और इंटरनली होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है उनकी मैं बात कर लूँ तो ये 7 कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे अदर रीजन के अदर कैटेगरी के 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ये उनके रोल नंबर्स मेंशन किए गए हैं, आप इस रोल नंबर को मैच कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का रोल नंबर मैच है उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अगर हम AWS की बात कर ले तो इसमें 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी के 5 कैंडिडेट, जैसे कि ये और ये, उसके बाद ये और ये जिन भी कैंडिडेट का रोल नंबर है उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। एससी की कैटेगरी की बात कर ले तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये हो गए तो फाइनल ज्वाइनिंग वाले कि इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब रही बात जो है ज्वाइनिंग के बाद ये ऐसे एक एसटी कैंडिडेट है और एक पीडब्ल्यूडी भी कैंडिडेट है, इनको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये टोटल 8 कैंडिडेट ऐसे हो गए जो जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और इन केस इन कैंडिडेट में यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है या फिर किसी कारण से ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन करके छोड़ देता है साल भर के अंदर, या फिर ऐसा कुछ इशू आता है, तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट रखे जाते हैं उनको ज्वाइनिंग का मौका मिलता है। तो वेटिंग लिस्ट में किस कैंडिडेट को रखा गया, उसके पहले थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं कि जो आपकी जो कट ऑफ गई थी वो अदर रीजन की जो कट ऑफ गई थी 135.61 गई थी, यानी अदर रीजन की। और उसके बाद AWS की बात कर ले तो 126.5 गई थी 51। ओबीसी की बात कर ले तो 127.2 गई थी, टोटल 200 में। उसके बाद एससी की बात कर ले तो 120.71 गई थी। एसटी की बात कर ले तो 109.85, और वहीं पे पीडब्ल्यूडी की बात कर ले तो 97.98 गई थी। वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट में ये जो रोल नंबर मेंशन किए गए हैं इन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और भाई ये कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है, इनके से अगर साल भर के अंदर पोस्ट खाली रहती है तो इनको मौका मिलेगा। और रही बात इनकी अगर कटाप की बात कर ले तो इनकी जो कटाप गई थी 132.58 जो गई है अदर रीजन में। उसके बाद EWS में 120.96 गई है। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी का 125 गई है। उसके बाद 119 आपका गई है एससी की, एसटी की 100 गई है, और पीडब्ल्यूडी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, नील है। तो ये रही आपकी कट ऑफ जिसको मैंने कवर किया। और जिन भी कैंडिडेट के अभी कट ऑफ नहीं आई है, या जैसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी कट ऑफ नहीं जारी किया गया है, जिनका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो जैसे भी रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैं
अपडेट कर दूंगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं, और जैसे ही अपडेट करने के बाद उसका नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक